जय माई की मित्रों, पराशक्ति महापीठ के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मित्रों, शनि जयंती आने वाली है। शनि जयंती अर्थात न्यायाधीश शनिदेव का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं शनि जी के सभी भक्त इस दिन को। और कई लोगों के मन में शंका भी रहती है कि शनिदेव कहीं हमारा अनिष्ट न कर दे, शनिदेव कहीं कोई कष्ट न दे दे। आज मैं आपको बताने वाला हूं वो कौन सा विधान है जिस विधि से हम पूजा करें और हमें शनिदेव की पूर्ण कृपा प्राप्त हो। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ, ताकि जानिएगा उन छोटी बड़ी बातों को जिससे कि हमें शनिदेव की कृपा प्राप्त हो सकती है। शनिदेव की पूजा लंबे समय से जनमानस में की जा रही है और शनिदेव सूर्य एवं माता छाया के पुत्र हैं। सूर्य की छठी नाड़ी सुराट से शनिदेव का जन्म हुआ था। स्वयं देवादिदेव महादेव शनिदेव के गुरु हैं। और ये समझ लीजिए कि संहार शक्ति जिसकी गुरु हो तो वो शिष्य कैसा होगा। यही कारण है कि शनिदेव बड़े शांत भी हैं और बड़े उग्र भी हैं। लेकिन शनिदेव को लोग गलत समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। शनिदेव से लोग पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। आप लोग देखते होंगे कि शनि मंदिरों में पीपल के नीचे लोग जाते हैं, कोई तेल चढ़ा के आ जाता है, कोई तिल चढ़ा के आ जाता है, कोई उड़द चढ़ा के आ जाता है। तो ये जो तरीका है, पहली बात तो बिल्कुल गलत है। आप उनको महसूस कीजिए, उनकी सजीवता को महसूस कीजिए, उनकी चेतना को महसूस कीजिए। जब तक आप इस चेतना को महसूस नहीं करेंगे तब तक आपको शनिदेव की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो पाएगी। यदि आप उनसे पिंड छुड़ाना चाहेंगे तो आपका पिंड नहीं छूटेगा, बल्कि आप और 3-5 में पड़ जाएंगे। क्योंकि शनिदेव बड़े सीधे साधे और दयालु स्वभाव के हैं। और जो जितना सीधा होता है उतना ही उग्र भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। वो बहुत जल्दी खुश होने वाले और बहुत जल्दी नाराज होने वाले हैं, अपने गुरु की तरह, देवादिदेव की तरह। वो मनुष्य को उसके कर्मों का फल देते हैं। वो आगाह भी करते हैं ऐसा मत करो, लेकिन मनुष्य है कि गलतियों से बाजी नहीं आता, करता चला जाता है। तो भाई, जैसे एक देश का न्यायतंत्र होता है, न्यायतंत्र क्यों होता है कि आप एक मर्यादा में रहकर कोई कार्य करें ताकि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। जब आप अपनी गरिमा को भूलेंगे तो निश्चित रूप से आपको दंडित करना पड़ेगा, आपको आगाह करना पड़ेगा। और जब आप आगाह करने के बाद भी नहीं मानेंगे तो आप कोप भाजन बनेंगे, आप दंडित होंगे और फिर आप कहेंगे कि मुझे शनि की दृष्टि के कारण, ढैया के कारण, साढ़े साती के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा। शनिदेव शांत सीधे स्वभाव के होने के साथ साथ मंद गति से विचरण करने वाले हैं। मंद गति से विचरण क्यों करते हैं? वो एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखते हैं, परखते हैं। और
उसको कहना चाहिए कीन ऑब्जर्वर। शनिदेव एक कीन ऑब्जर्वर है, वो आपकी छोटी बड़ी सारी बातों को बड़े ध्यान से देखता है। वो देखते हैं कि अगर आप में कोई कमियां हैं छोटी छोटी, तो वो सुधरने का आपको समय देते हैं, ताकि आप निखर के खरा सोना बन जाइए और समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़े, आपका सम्मान बढ़े। और जब ऐसा आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग इस बात को नहीं समझते हैं, तो मजबूर होकर शनिदेव का कोपभाजन बनते हैं और दंडित होते हैं और परेशान होते हैं। शनिदेव की शुभ एवं अशुभ दो दृष्टियां हैं। जब इनकी शुभ दृष्टि होती है तो हमारा कल्याण होता है, और जब अशुभ दृष्टि होती है तो निश्चित रूप से वो परेशान करने वाली होती है। अब दृष्टि शुभ है अशुभ है, या हमारी कुंडली में शनि वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं, अस्त हैं, मार्गी हैं, तो ये तो ज्योतिष विश्लेषण के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन शनिदेव किसी भी स्थिति में हो तो उनकी कृपा कोई भी प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले भाव से पूजा कीजिए, क्योंकि कोई भी शक्ति, कोई भी भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सब सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। आपने जो भी कार्य करना है वो करना भाव से है, क्योंकि अगर अभाव, कुभाव और दुर्भाव, इससे अगर कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता की जगह असफलता मिलेगी। और शनि शिला के सम्मुख जाकर उड़द या तिल उनके ऊपर मत चढ़ाइए। अगर जो लोग ऐसा करते हैं बिल्कुल गलत करते हैं। आप यहां पर बैठे हुए, आपको खीर अति प्रिय है, मैं आकर आपके ऊपर खीर चढ़ा दूं तो कैसा लगेगा? आपको खुशी होगी या आपको गुस्सा आएगा? सोचिएगा मेरी बात को। उसका तरीका क्या है? तेल से अभिषेक शनिदेव का किया जाता है, जल से अभिषेक देवादिदेव का किया जाता है। तेल चढ़ाने से वात तत्व शांत होता है और हमारा मूलाधार मजबूत होता है, इसीलिए तेल चढ़ाने का नियम है। दूसरी तरफ तिल चढ़ाने का या उड़द चढ़ाने का नियम नहीं है। तिल का हवन किया जाता है, उड़द के बड़े चढ़ाए जाते हैं, और वो उड़द जो चढ़ाई जाती है उसके जो बड़े चढ़ाए जाएंगे वो पितृ बाधा शांति, ग्रह बाधा शांति के लिए चढ़ते हैं, और उनको शनिदेव को भोग अर्पित किया जाता है। और उसके बाद उस भोग को कौवों के माध्यम से, कुत्तों के माध्यम से, पहला भोग कौवों और कुत्तों को दे दिया जाता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में बांट दीजिए। उससे आपके पितृदोष, ग्रह बाधा और रोग शांत होते हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो जब भी आप शनिदेव की पूजा करने जाएं, जाकर ये नहीं कि आप गए और थोड़ा सा तिल उड़द चढ़ा दिया और उनके सर में सिक्का रख के आ गए, तो उससे आपके ऊपर शनिदेव कभी खुश नहीं होंगे, बल्कि आप पर उनका कोप और बढ़ जाए। हर चीज एक विधान से होती है। आप कहीं बैठे हैं, आपको कोई चीज पसंद है, हम गए और आपको खीर पसंद है, आपके ऊपर खीर चढ़ा दी, आपको दाल पसंद है, आपके ऊपर दाल चढ़ा दी, तो आप खुश होंगे? आप कदापि खुश नहीं होंगे, बल्कि आपको गुस्सा आएगा। जबकि आपके सामने परोसा जाएगा और आपको खाने का निवेदन किया जाएगा, तो अब निश्चित रूप से आपको प्रसन्नता होगी। तो सेम यही कंडीशन यहां पर भी होती है। बस आपने भावना से अर्पण करना है, भावना से पूजा करनी है, निश्चित रूप से आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। तो जो आने वाली शनि जयंती है उस दिन इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। जब आप पूजा करने जाएं तो सबसे पहले शनिदेव को चंदन और रोली अर्पित करें। उसके पश्चात संकल्प लेकर अपनी बाधा शांति,
रोग शांति और अपने दुष्कर्मों के लिए क्षमा मांगें और उसके बाद तेलाभिषेक करें। तेलाभिषेक करने के बाद काले तिल की अधिक से अधिक मात्रा मिलाते हुए आप हवन करें और थोड़ा सा उड़द, चने आदि जो भी प्रसाद आप बनाना चाहें वो बनाएं और उनको अर्पित करते हुए प्रथम प्रसाद गाय, कौवे, कुत्ते को अर्पित कर दीजिए और उसके बाद आप सभी जनों में बांट दीजिए। इस विधान से आप जो पूजा करेंगे निश्चित रूप से आपको उसको लाभ होगा। और शनिदेव के किस मंत्र को करने से हमें क्या लाभ होता है ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। यदि फिर भी आपको इसका भान नहीं है या ध्यान नहीं है तो उसके लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, तो आप लोग उस वीडियो को देखकर लाभान्वित होइएगा। ये वीडियो कैसी लगी और क्या आगे आप जानकारी चाहते हैं जरूर बताइएगा। जय श्री